हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको 9144 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है और ये आवेदन शुरू हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका हम सारा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके साथ साथ देखें तो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उस पर हम टोटल जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है नोटिफिकेशन को टोटल हम लोग शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और ये देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है वैकेंसी को लेकर के, वो भी टेक्नीशियन में। क्योंकि इसके पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी उसमें सीबीटी एग्जाम जो होता था वो दो सीबीटी होता था। एक आपका होता था ट्रेड टेस्ट का और मेरिट के लिए 100 नंबर का, और एक टेस्ट होता था आपका सीबीटी 1। तो इसमें एक ही सीबीटी 1 लिया जाएगा। इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ ये भी देखने वाले हैं क्या और टेक्नीशियन की भर्ती में जो वैकेंसी निकली है वो सिर्फ टेक 3 के लिए निकली है कि और भी वैकेंसियां हैं टेक्नीशियन के लिए। इस सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का हम लोग डिटेल्स देखें तो आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीय रोजगार सूचना सीईएन के तहत, यानी सूचना संख्या आपको 2024 के तहत। इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो तकनीकी की भर्ती तकनीशियन यानी टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें देखें तो भारत सरकार का जो ये वैकेंसी है वो केंद्र सरकार की वैकेंसी है। इसमें आवेदन का जो स्टार्टिंग तिथि है वो, यानी आपको प्रारंभ कब हो रहा है तो आपको 9/3/2024 से, यानी मार्च में ही ये 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है। और इसका जो है शुल्क का भुगतान कब तक करना है, यानी लास्ट डेट कब है इसका फॉर्म भरने का, तो आपको पता होना चाहिए कि 8/4/2024 तक, यानी शाम में, या आपको समझ जाइए कि 23:59 कहिए तो आपको 11:59 तक इसका जो है फॉर्म भराएगा। 8/4 यानी अप्रैल में 8 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। और इसमें एक एडिटिंग का भी डेट दे दिया है, यानी 9/4/2024 से लेकर के 18/4/2024 तक इसका एडिटिंग का डेट दिया गया है। तो दोस्तों, अगर चाहें तो इसमें आप अभी जल्दी ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरेंगे जल्दी तो आपको पता हो जाएगा कि कितना फॉर्म भराएगा। और साइट भी अभी स्लो नहीं चल रहा है, इसलिए आप फॉर्म जल्दी भर दें। देखिए, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करें तो इसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि टेक्नीशियन की भर्ती निकली है। ये नहीं, रेलवे की जो है भर्ती जो है आपको, वो टेक्नीशियन में 2 पोस्ट है। पहला आपको सबसे पहले देखें तो 1 नंबर में टेक्नीशियन ग्रेड 5 यानी लेवल 5 का जो है निकला हुआ है। और ये आपको लेवल 5 में देखें तो इसका बेसिक होता है आपका 29,200, यानी आपको लेवल आपको 5 में ग्रेड 1 होता है। और उसके साथ साथ आपका इसका बेसिक 29,200 होता है। इसमें आपको आयु की सीमा जो है निर्धारित कर दी गई है, 18 से लेकर के 36 बरस आपको जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भर सकते हैं। उसमें आपको रिक्ति की बात करें, यानी कि टोटल पोस्ट की बात करें आपको लेवल 5 में तो 1092 पोस्ट है टोटल। अगर बात करें इसके पहले जो भी टेक्नीशियन की भर्ती आती थी उसमें केवल लेवल 3 यानी आपको केवल आपको टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी आती थी, यानी लेवल 2 में ही, सॉरी लेवल 2 में ही वैकेंसी आती थी। उसमें आपको बेसिक होता था 19,900, लेकिन इसमें भी आया है, लेकिन पहली बार ऐसा भारत सरकार यानी रेलवे के द्वारा जो है 29,200 यानी पर बेसिक पर एक लेवल 5 का वैकेंसी पहली बार टेक्नीशियन में कराने जा रही है। इसलिए आप एक सबसे बड़ा बदलाव समझ सकते हैं इस चीज़ को। और देखिए 2 नंबर में आपको डायरेक्ट क्लियर लिखा हुआ है कि टेक्नीशियन 3 यानी लेवल 2 के लिए 19,900 पर बेसिक पर आपका इसका एज का निर्धारण दिया गया है 18 से 33 बरस। और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट दिए गए हैं कितने, तो 8,052 पोस्ट है। यानी टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको 9,144 पोस्ट आपको मिलेंगे इसमें। और इसमें देखिए चिकित्सा मानक कहने का अर्थ है कि मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपको फिटनेस आपको B1 आपको चाहिए लेवल 5 में। और उसके बाद में आपको लेवल 2 में भी टेक्नीशियन का ए में होगा, यानी ए होना चाहिए। अब इसमें हम डिटेल्स नीचे बात करेंगे, टोटल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और चीज़ बदलाव का, तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी, बार बार हम बता रहे हैं कि सीबीटी जो टेस्ट होगा वो केवल एक सीबीटी पर ही आपका मेरिट बनने वाला है।
इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें फॉर्म भर करके परीक्षा दे करके जॉब लेना, तो आपको लाजिम है ये वैकेंसी जो है आप लोग के ही लाई है। जो ITI किए हुए हैं वो ये वैकेंसी को ऑलरेडी ज़रूर भर दें, क्योंकि उनका जो है सिलेक्शन होना मतलब लाजिम है। दोस्तों अगर आगे हम लोग बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उम्र सीमा को लेकर के कि आपको पद में यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में, ग्रेड 1 इक्वल टू लेवल 5 होता है और ग्रेड 3 लेवल 2 होता है। तो आपको देखें इसमें तो 18 से 33 बरस आपको जनरली दिया गया है, और इसमें ग्रेड 3 में आपको 18 से 30 दिया गया है। और इसका जो है कोविड-19 को लेकर के जो वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष का छूट इसमें भी दिया गया, 3 वर्ष का छूट इसमें दिया गया। इसके अलावा अगर SC ST की बात करें तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप चेक करेंगे तो आपको SC ST का जो है 5 साल का छूट मिलने वाला है। तो अगर आपके 36 वर्ष हो रहे हैं तो 36 में आप 5 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, और इसमें भी 33 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 38 वर्ष। यानी आपका अगर SC ST से आते हैं आप तो डेफिनेटली आपका एज जो है काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको। तो पहले आपको 5 साल का छूट मिलता था जनरली, अब 8 साल का छूट इसलिए कहा जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर के 3 साल का छूट एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसको OBC की बात करें तो OBC में आपको 3 साल का छूट और SC ST का 5 साल का छूट, ये जनरली आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको एक सर्विस है उनके लिए ज़्यादा छूट है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन का फॉर्म भरते हैं तो आपका एज जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसमें टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। 7 नंबर पॉइंट्स को आप पढ़ें तो इसमें दिखाई दे रहा हो आपको कि जितने भी उम्मीदवार हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या OBC से आते हैं उनके लिए 500 रुपया का जो शुल्क लगेगा। उसके बाद में जितने SC ST से आते हैं या एक सर्विस से आते हैं उनको जो है 250 रुपये का शुल्क लगने वाला है। और एक और बात बता दें आपको, इसमें जैसे ही CBT का जो भी आपको कॉस्ट लगता है तो आपको 500 रुपया फीस लगेगा, लेकिन जैसे ही आप CBT में पास करें या नहीं, अगर CBT में आप बैठ जाते हैं तो आपको 400 रुपया गवर्नमेंट आपको अकाउंट में, जिस अकाउंट से आप जैसे पेमेंट करेंगे उसमें अकाउंट नंबर भी आपको मांगा जाएगा, वहाँ से आपको जो है गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी। ठीक उसी प्रकार आपको इसमें भी 250 रुपये जो लग रहा है वो भी गवर्नमेंट आपका रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर आप CBT में अपीयर होते हैं तब आपका जो है पैसा वापस होगा, अन्यथा अगर CBT में अपीयर नहीं होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है कि आप पास करते हैं तो या नहीं पास करते तो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो आपका पैसा डेफिनेटली आप वापस हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अगर सिलेबस की बात करें, इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आपको टोटल इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। आप देखें तो आपको लेवल ग्रेड 1 की बात करें लेवल 5 में तो आपको प्रश्नों की संख्या जो होंगे वो टोटल आपका 100 प्रश्न होंगे, और उसमें 100 प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें समान जागरूकता यानी GK की बात करें तो 10 नंबर का GK रहेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 15 नंबर का रीजनिंग रहेगा, क्वेश्चन भी 15 रहेंगे और मार्क्स भी 15 नंबर के रहेंगे। उसके कंप्यूटर अनुप्रयोग मूल बातें यानी आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन 20 रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। उसके साथ साथ आपको इसी तरह से आपको GK GS और इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जो रहेगा आपको 35 नंबर का रहेगा, और GK GS अंक शास्त्र से भी क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको मैथ की बात करें तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। आपको टाइमिंग की बात करें तो आप देख लें तो टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट मीन्स होता है क्या, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। CBT का एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे, और 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा आपको अलग से, जो आपका PWBD में जो आते हैं यानी जो अपंग वाले आते हैं उनके लिए आपको, जैसे दृष्टिहीन उनके लिए आपको 30 मिनट अलग से दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको 90 मिनट मिल रहा है। क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, OBC OB तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आपका देखिए इसमें आप स्कोरिंग कैसे करेंगे इसके लिए भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेवल 1 का जो हो गया, लेवल 5 का। अब लेवल देखें तो आपको ग्रेड 3 की बात करें तो 3 में आपको लेवल 2 वाले का जितना भी होगा ठीक उसी प्रकार आप देखें तो अंक शास्त्र यानी आपको मैथ की बात करें तो मैथ 25 नंबर के रहेंगे।
25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसी के साथ साथ आपका सामान्य बुद्धि तर्क यानी आपको रीजनिंग जो रहेगा आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। और साइंस से बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। और उसके बाद में आपको जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, या उसमें आपको जीके में या और भी जो है करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें आपको समान जागरूकता में 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। कुल इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपको टाइमिंग की बात करें, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट आपको भी दिया जाएगा। इसमें भी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का जो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वो भी का कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इसमें जनरली आपको सिलेबस को देखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट लाजिम होने वाला है। और इस नोटिफिकेशन के आधार पर देखें तो आवेदन आपको कैसे करेंगे, तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इस ऑनलाइन आवेदन के आधार पर जो है आपका आवेदन होगा। और जैसे कौन कौन से बोर्ड में आपको भरना है तो इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टोटल दिख जाएगा कि इतने बोर्ड में जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा। तो आप अगर किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं तो आप इस बोर्ड के किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो खोल कर देख सकते हैं कि इसमें कितने सीटें हैं। और बहुत सारा जो है इसमें मेंशन किया गया है जो हम आपको बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आप चाहे तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके अनुसार से मैं ये देखिए यहाँ पे जितना भी बोर्ड का कौन कौन से बोर्ड में कौन कौन कितने सीटें हैं सारा मेंशन किया हुआ। हाँ, हम इतना दिखाएंगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोड ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।